दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों आज है 12 जून और आज हम लोग फिर अपना वही टॉप 5 करंट अफेयर के जो है टॉपिक को दोहराएंगे। हमारा ये समझ लीजिए एक तरीके से रामबाण है, क्योंकि हम ये केवल 5 प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग 5 टॉपिक को कवर करते हैं और ये पाँचों टॉपिक मैं उन सभी न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ और उन सब में से अपने 5 प्रमुख प्रश्नों को निकालता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि वही प्रश्न मैं यहाँ लेकर आता हूं जो हमारे नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है कि ये आपके आगामी एग्जामिनेशन में उपयोगी होंगे, इसीलिए मैं उनको लेकर आता हूं। और जो पूरे सेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसको मैं आपके आइकॉन या यूं कहूं जो है आपके थंबनेल पर लगा देता हूं, ठीक ना। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करता हूं। चलिए और अपना जो है अपनी तैयारी को मजबूती देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हाल ही में आईआईटी भिलाई ने जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ सेगन के साथ मिलकर किस क्षेत्र में एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र ज्वाइंट रिसर्च सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? कौन कौन? आईआईटी भिलाई। कौन कौन? आईआईटी भिलाई ने जर्मनी की यूनिवर्सिटी सेगन के साथ क्या किया है? एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र ज्वाइंट रिसर्च सेंटर की स्थापना की घोषणा किया है, ठीक है ना। किस क्षेत्र में पूछ रहा है? तो पहला ऑप्शन आपका है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूसरा है सेंसर प्रौद्योगिकी, तीसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग और चौथा है अक्षय ऊर्जा। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है सेंसर प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, सेंसर टेक्नोलॉजी। अब चलते हैं इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या देखते हैं अच्छे से। व्याख्या है, उत्तर आपका सही है सेंसर प्रौद्योगिकी यानी कि सेंसर टेक्नोलॉजी। व्याख्या देखते हैं। आईआईटी भिलाई और यूनिवर्सिटी ऑफ सेगन यानी कि जर्मनी की है। ये पूछा जा सकता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, मैं फालतू क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ, ठीक है ना। मेरा प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको दिया जाए। ठीक, तो आइए। आईआईटी भिलाई और यूनिवर्सिटी ऑफ सेगन ने 10 जून 2025 को ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सेंसर टेक्नोलॉजी, किसमें? सेंसर टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य सेंसर, साइबर फिजिकल सिस्टम और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। देखिए सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग स्मार्ट ग्रिड, स्वास्थ्य सेवाओं, रक्षा उपकरणों और औद्योगिक स्वचालन में होता है। यह पहल भारत जर्मनी विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेगन जर्मनी की प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालयों में से एक है, ठीक ना। हमको यहाँ पर याद ये रखना है आईआईटी भिलाई और यूनिवर्सिटी ऑफ सेगन, ठीक है ना। उसके बाद में हमको याद रखना है क्या? सेंसर प्रौद्योगिकी, सेंसर टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये आ गया आपका जो है भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2025 में कौन सी नीलामी प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की है? कौन सी नीलामी प्रणाली? रेपो नीलामी प्रणाली, बीआरआर यानी कि वेरिएबल रेट रेपो नीलामी यानी कि इसको कहते हैं परिवर्तनीय रेपो रेट, ठीक है ना। परिवर्तनीय, ये वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनीय, ठीक है ना। परिवर्तनीय रेट रेपो नीलामी, ठीक ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड एसडीएफ नीलामी। तो इसमें आपका जो सही है वो है वीवीआर, वीआरआर। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। आरबीआई ने अधिशेष तरलता, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी बताता हूं कैसे। जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ऐसा भी पूछा जा सकता है या एक तरीका और हो सकता है। कौन सा हो सकता है बता रहा हूं। स्थिति में बदलाव के कारण वीआरआर नीलामी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। बीआरआर का उपयोग बैंकिंग प्रणाली में नकदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ एक बात और कि परिवर्तनीय जो रेपो दर है, परिवर्तनीय दर रेपो एक अल्पकालिक तरलता समायोजन का उपकरण है, समायोजन उपकरण है। बताता हूं ये पूरा क्या है, अभी रुकिए। जिसका उपयोग आरबीआई बैंकिंग प्रणाली को धन की आपूर्ति करने के लिए जो है करता है। इस तंत्र के तहत बैंक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित ब्याज दर पर धन उधार लेते हैं, जिससे बाजार
की स्थितियों के आधार पर लचीलापन मिलता, मतलब ये बैंक जो है, बैंक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ब्याज दर पर, एक निर्धारित ब्याज दर पर धन उधार लेते हैं। किससे? आरबीआई से। किससे? आरबीआई से। ठीक ना। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि बीआरआर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो तरलता से, खासकर अधिशेष तरलता से। ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये करता क्या है, ये जो है नगदी की स्थिति यानी कि तरलता की स्थिति को मेंटेन करता है, घटाता बढ़ाता है। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन था, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने इसको लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत की वित्त वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना परसेंट किया है? 6.6%, 6.3, 6.5, 6.7। इसका करेक्ट आंसर होगा 6.3। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल 6.3। तो विश्व बैंक ने वैश्विक अनिश्चितताओं और मानसून की अनिश्चितता के कारण, ये देखिए, ये जो है एक क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा बताता हूं अभी इसको। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6 से घटाकर 6.3 कर दिया है। हालांकि अब भी वैश्विक औसत से अधिक है। यह रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस में प्रकाशित हुई है। चलिए ठीक है, मतलब अभी भी पूरे विश्व में, जो पूरे विश्व की जीडीपी का जो औसत है, उससे भारत की जीडीपी के जो है वृद्धि दर उससे अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी घटाया गया है। क्यों? मानसून की अनिश्चितता। अब देखिए होता क्या है कि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं बारिश होगी, कहीं सूखा पड़ेगा। चरम मौसमी घटनाएं, क्या? चरम मौसमी घटनाओं का जो है जन्म होगा, तो कहीं बारिश होगी, कहीं सूखा पड़ेगा। इसलिए जो कृषि प्रणाली है वो छितर बितर हो जाती है। खासकर क्या हो जाती है? छितर बितर हो जाती है। भारत की कृषि प्रणाली जो है छितर बितर हो जाती है। अन्य तमाम उपजों पर या अन्य चीजों पर बहुत बुरा असर पड़ता है यदि जलवायु परिवर्तन होता है तो चूंकि अब अभी ये पिछले 10-15 साल 20 साल का ट्रेंड बनता जा रहा है कि मानसून की स्थिति बहुत प्रभावित करती है भारत को, हमेशा प्रभावित किए। भारत कृषि प्रधान देश है, ये बात नहीं है। लेकिन पिछले दिनों में जब से, मतलब 2-3 दशक का अगर आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 2-3 दशकों में जब से जलवायु परिवर्तन होना थोड़ा सा बहुत तेजी से ऐसा मौसम हो रहा है। जैसे आप कल भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि जैसे जो है दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या है, वहां का जो जमीन का जो मतलब वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है ना। क्योंकि वहां गेहूं धान की इतनी ज्यादा उपज की गई कि उसकी पानी को निकाल निकाल के सिंचाई किया गया, पानी को निकाल निकाल के सिंचाई किया गया, तो नीचे वाटर लेवल कम हो गया। ठीक है ना। तो ये हुआ। दूसरा, खाद खाद वाद का इतना ज्यादा प्रयोग हो गया कि ना कि वहां की जो पूरी माटी है वो सब बर्बाद हो गए। तो ये चीजें हैं। तो जलवायु मानसून की अनिश्चितता जो है निश्चित होती है और इससे बड़ा कुछ दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कितने वर्षों में पहली बार रेपो दर में कटौती किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कितने वर्षों में पहली बार, इसका मतलब ये क्वेश्चन बनने लायक था। क्यों? क्योंकि जब कोई घटना 3-4 साल बाद होती है, 5 साल बाद होती है, तो लोगों की नजर में रहती है। विकास दर को 7 से 8% के स्तर पर बनाए रखने का प्रयास किया है, तो ये 5 वर्षों में सही है। आगे चलता हूं, इसकी व्याख्या को देखता हूं। आरबीआई ने 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर में 0.25% की कटौती की है। यह निर्णय विकास को प्रोत्साहित करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि यदि रेपो दर क्या होगा, घटेगा, तो निवेश क्या होगा, बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। लोगों के पास पैसा आएगा, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो मार्केट में बिक्री क्या होगी, बिक्री बढ़ेगी, और जब मार्केट में बिक्री बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि एक अच्छा मार्केट आपका चल जाता है। ठीक है ना। लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। ठीक है ना।
ये चीजें होती हैं पूरी। प्रोडक्शन बढ़ेगा, निवेश होगा भाई तो प्रोडक्शन होगा, अब प्रोडक्शन होगा तो पैसा लोग के पास आएगा, गरीबी कम होगी, लोग रोजगार पा जाएंगे तो पैसा उनके पास हो जाएगा, फिर बिक्री, फिर ये पूरा साइकिल चलता रहता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको आपके आइकॉन यानी कि मान के चलिए कि आपके थंबनेल पर मैंने लगाया है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला देश कौन सा है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, एक तो भारत, अभी बताऊंगा किस माध्यम में भारत, और एक क्या है अमेरिका, ये दोनों सही है। अमेरिका, देखिए चाइना क्या है तीसरे, अगर हम अमेरिका को जब प्रथम बताएंगे तो उस स्थिति में चाइना दूसरे नंबर पर होगा। ठीक, और जब भारत को प्रथम बताऊंगा अभी तब उस स्थिति में चाइना तीसरे नंबर पर होगा। कैसे, दोनों बताता हूं, आगे चलिए व्याख्या पहले देखता हूं। देखिए हाल ही में प्रकाशित हिंदुस्तान की खबर थी, मैंने लगाया है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है विश्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के सबसे अधिक उपयोग करने वाले देशों में पहले स्थान पर है। ठीक, यह वृद्धि डिजिटल इंडिया अभियान, स्टार्टअप के विस्तार और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई के व्यापक प्रयोग के कारण हुई है। ठीक है, देखता हूं, लेकिन यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत जो आगे है किसमें, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा देश हो गया है। चैट जीपीटी, एआई चैट जीपीटी है, तो स्पेशली अगर चैट जीपीटी है, या अगर ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है तो भारत कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका कब होगा, अमेरिका तो इस बात पे होगा भैया, सॉरी अमेरिका तो इधर कर देता हूं, अमेरिका तो इस बात पे होगा अगर कहा जाए कि एआई का एक पूरा इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम, यानी कि सबसे ज्यादा जो है निवेश कहां हो रहा है, सबसे ज्यादा रिसर्च कहां हो रहे हैं, तो ये सब कहां है, ये अमेरिका में है। ठीक है ना, तो पूरे एक अगर ब्रॉड रूप में देखा जाए, ब्रॉड रूप में देखा जाए तो एआई में अमेरिका आगे है। ठीक है ना, लेकिन चूंकि चैट जीपीटी पर फ्री चीजें मिल जाती हैं तो इसलिए उसको भारतीय ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना, इसलिए बात आई है आगे, देखते हैं वही बात करें कि, लेकिन अब यहां पर जो एक सोचने वाली बात यह है कि हम लोग एआई का इस्तेमाल तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन विशेषज्ञता पाने में फिलहाल पीछे हैं। एआई के विषय में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन उसके लिए अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना, उसके लिए अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना ताकि एक नवाचार, शोध नवाचार को बढ़ावा मिल सके। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाना है तो आपको एआई को लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, आपका ग्राफ भी बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये पांचों प्रश्न रहे, इन पांचों प्रश्न में सबसे अच्छा प्रश्न आपको कौन सा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ये पांचों प्रश्न आपको कैसे लगते हैं ये भी कमेंट हमारे पास जरूर करें। अगर आपको कुछ सुधार की आवश्यकता दिखती है तब भी आप कमेंट करें, मैं साहस स्वीकार करूंगा। ठीक है ना, तो चलिए जो है आपका सत्र समाप्त होता है। और इसी के साथ में एक बात और बता दूं कि यदि इसका आपको पीडीएफ लेना है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग जरूर आइए, व्हाट्सएप चैनल पर हमारे जरूर आइए, जीके ड्राइवर नाम से है वो भी। ठीक है ना, उस पर जरूर आइए। और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो जिसमें साइंस एंड इन्वायरमेंट से प्रश्न आते हो तो हमारी टेस्ट सीरीज चालू है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।